Yes, very good. Dr. Taylor, please unmute yourself. सबसे पहले अपन पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो लेते हैं, साइन सिम्टम देखते हैं और उसको बता देते हैं कि भाई ये तेरे को न्यूट्रिशन चाहिए, ये आपको लेने हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होता है और उसको प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है तो वो यस कर देता है तुरंत। और जो नखरे करता है कि भाई ये महंगा है या अलग व्यू से अपन को देखता है, तो वो जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो ऑटोमेटिक बाद में आता है, जैसे 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद, और पर लेके जाता है। और अभी कोरोना के अंदर तो 100% मतलब जो इम्यूनिटी को समझते हैं वो तो बेशक ले रहे ही हैं, जैसे डेली है, ओमेगा 3 है और प्रोटीन है। ठीक है मैम, थैंक यू। That's great, very good. Thank you so much, Dr. Taylor. और बहुत अच्छे से आपने बात करी और मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। हमने यहाँ पर सबसे पहले 3 सेशंस मेनली डिस्कस करेंगे आज के हमारे एजेंडा में जो है। पहला हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। प्रोस्पेक्टिंग एक नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ, आप किसी से रास्ते में मिल रहे हैं, ट्रेन में मिल रहे हैं, बस में मिल रहे हैं, किसी पब्लिक एरिया में कहीं पर किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आप कैसे बात करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब वहां से शुरू हो जाता है कि आप किसी नए पर्सन से जब आप जॉइंट हेल्थ को लेकर अप्रोच कर रहे हैं तो आपका अप्रोच क्या है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सभी का ये सेशन लेंगे, सभी का ये राउंड होगा जहाँ पे आपको ये बताना है कि आप जब किसी से भी जॉइंट हेल्थ की बात शुरू करते हो किसी नए पर्सन से, तो आप कैसे करते हो, पहली चीज। सेकेंड राउंड में मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे पास न्यूट्रोलाइट में जो जॉइंट हेल्थ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में क्या जानते हैं। तो ये हमारा सेकेंड राउंड होगा जिसमें सबको पार्टिसिपेट करना है। जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं और जो भी आपको आता है वो आपको यहाँ बताना है। फिर हम बात करेंगे जॉइंट हेल्थ कंडीशंस की जो कि कॉमनली हम लोगों में देखते हैं, तो उसके बारे में आप क्या जानते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, गठिया की बात कर रहे हैं या गठिया बाय की बात कर रहे हैं, या हम किसी दूसरी बोन रिलेटेड जॉइंट रिलेटेड इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या जानते हो। तो कॉमनली जो नोन होता है एजिंग के साथ वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में क्या जानते हैं ये आपको बताना है। सभी को टाइम दिया जाएगा। फिर इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हो और लोगों को कैसे बताते हो, ये आपको बताना है, सभी को ये बताना है। ओके, तो हम ये सारे सेशंस इस तरह से लेंगे। एंड लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज कि आप कैसे अपने आप को एज अ जॉइंट हेल्थ एक्सपर्ट प्रेजेंट कर रहे हो, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम ये सारे जो सेशंस हैं ये लेंगे और साथ में कुछ टास्क भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी जॉइंट हेल्थ के ऊपर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगी। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। हम सब यस ऑलवेज आप ग्रेट। बाकी सब भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बी एक्टिव, बी विजिबल, बिकॉज यू हैव टू बी विजिबल ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दैट्स ग्रेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर टेलर ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप किसी न्यू पर्सन से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल नया इंसान है जिससे आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानता है, आप उनसे जॉइंट हेल्थ की बात कैसे शुरू करेंगे। तो हु इज कमिंग फर्स्ट अगेन, हु इज कमिंग नेक्स्ट। ओके डॉक्टर टेलर प्लीज गो अहेड। मैम, जैसे कोई भी पेशेंट है या कोई भी नया व्यक्ति है तो सबसे पहले उसके चलने से अपन पहचानेंगे कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम है। मतलब उसका जो गेट है वो अपन को देखना है, क्योंकि ज्यादातर जो नी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है इसमें। तो चलने में उसके अगर दिक्कत आ रही है, लर्चिंग कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको अपन रीड करेंगे और उससे बातचीत करेंगे कि आपको कोई पैर में या घुटने में कोई प्रॉब्लम है क्या, और उसकी समस्या को देखते हुए कितने समय से है वो सब चीज अपन पूछेंगे उससे। और मेनली उसका जो कारण जो रहता है पेन आना, तो वो उसकी लाइफ स्टाइल भी हो सकता है। कोई
एक्सीडेंट या ऐसा कुछ कंडीशन बना हो तो भी हो सकता है। और मेनली इसके अंदर ज्यादातर अपन फोकस करेंगे लाइफ स्टाइल पर, क्योंकि वो बिना रेस्ट किए हुए वर्क कर रहा है। एक्चुअली शरीर को हर 5 घंटे में रेस्ट चाहिए, 10 से 15 मिनट का, परंतु वो करते नहीं है, कोई भी नहीं करते। तो एक्चुअली जाकर के मसल्स स्टिफ हो जाती है, और स्टिफ होने के बाद में वो पेन क्रिएट करती है। और ये अगर सब कर ले तो कोई जॉइंट प्रॉब्लम पेन आएगा ही नहीं। अब जो कंडीशन आ रही है, कोई जैसी कंडीशन है, स्वेलिंग आ रही है, पेन आ रहा है, तो अपन जैसे फिजियोथेरेपी करते ही हैं, उसके साथ साथ ग्लूकोजामिन HCl प्लस एक्सरसाइज, मसाज, आइसिंग, ये सब अपन उनको सपोर्टिवली दे सकते हैं और 100% रिजल्ट निकाल सकते हैं। और जैसे अभी इसमें सब कॉमनली नी में क्या होता है कि कंप्रेशन हो जाता है, नी कंप्रेशन हो जाता है, उस वजह से वो चल नहीं पाता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो 2-3 मंथ का अपना ट्रीटमेंट रहता है, 100% ओके होता है। अभी पिछले रिसेंट में मैंने जो वर्क किया है, उसमें जो यहाँ के UIT चेयरमैन है अग्रवाल जी, पहले 2005 में रहे थे, वो नीचे बैठ नहीं सकते थे, और ट्रीटमेंट के दौरान 1.5 महीने बाद भागवत कथा उन्होंने कराई थी, तो वो नीचे बैठ करके किया, अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट है, और 100% रिकवरी है, तो बहुत जोरदार रिजल्ट है। थैंक यू मैम। दैट्स गुड, वेरी गुड डॉक्टर टेलर, आपने बहुत अच्छे से बताया। और अब नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? यस, बताइए। जॉइंट हेल्थ के बारे में अगर जैसे कोई पेशेंट है तो आ गया OA के बारे में कि सर मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट्स वगैरह OA पॉजिटिव है। नहीं, और आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपको सबसे, मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि आप नहीं जानते उसका रिपोर्ट आया है, नहीं जानते, आप किसी से नए पर्सन से मिल रहे हैं। अब आपकी बातचीत क्या होगी? सी, हम लोग, जब बंदा आपके पास खुद चल के आता है ना, तो हम काफी सारी चीजें बोलने की पोजीशन पर होते हैं। लेकिन अभी तो मान लीजिए मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मैं आपको कहीं रास्ते में दिखी और वहां पर मुझे आपसे बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी है किसी भी चीज को लेकर, बिल्कुल स्ट्रेंजर इंसान से, तब आप क्या बोलेंगे? आपका ओपनिंग क्या होगा? आप कैसे कनेक्ट करेंगे? मेरा की क्वेश्चन ये है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम लोग के पास कोई आए, वो बात की बात है, वो ऑलरेडी अगर जानता है कि हाँ दिस पर्सन इज कंसर्न, तो वो तो आएंगे। बट इफ समबडी इज रियली अनअवेयर, कोई नहीं जानता आपको, कोई आपको बिल्कुल नहीं जानता, आप उनको नहीं जानते, तब आपकी बातचीत क्या होगी? मैं उस चीज को जानने में इंटरेस्टेड हूँ, विच इज बेसिकली कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। जब कोई अनजान व्यक्ति मिलेगा दीदी, कि बिल्कुल अजनबी है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति आ गया, उसका नाम पूछा, ट्रेन में सफर करते हैं, भैया आप कहाँ रहते हैं, तो जब उससे बात करते हैं तो उसका परिचय प्लस उसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। अगर हमें प्रोस्पेक्टिंग जैसे ही करनी है तो उसको बताते हैं कि भैया हेल्थ के बारे में क्या कहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेते हैं, सीधा सा बात कर लिया उसको कि कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या कैसे क्या करते हैं सर, हेल्थ के चैलेंजेस आ रहे हैं, आप क्या करते हैं आजकल, क्या खा रहे हैं, और न केवल क्या खा रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह क्या करते हैं, तो उसके बारे में उससे बात करेंगे। मेरा एक सिंपल सा फंडा रहता है कि मैं उस व्यक्ति को कुरे दूं अंदर से, कि वो अपने जो अंदर की फीलिंग्स है या अपना जो पीड़ा है उसको बाहर ला के दे, सर और कैसे चल रहा है। तो जब उससे अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है या 2-3 घंटे की जर्नी रहती है हमारी, स्पेशली रहती है, जैसे मुझे बाहर जाना होता है, तो उससे कनेक्टेड होने की कोशिश करता हूँ कि व्यक्ति कनेक्टेड हो जाऊं उससे। जब उसको बात करेंगे तो वो डेफिनेटली अपनी बात को जाहिर करेगा। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उसको हम सुन लें, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए उसको सुन लिया, वो अपनी, जब हम उसको सुनेंगे तो वो अपनी तकलीफों को बात करेगा, सर मेरे ये आप क्या करते हैं, वो पूछेगा डेफिनेटली कि मैं जैसे मैं हूं तो मैं फार्मर फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो जब हम अपने बारे में उसको बताएंगे तो वो कहेगा सर मेरे ये तकलीफ है इसके बारे में, या कोई भी डिजीज है उसके बारे में वो बात करेगा, हम उसको सुन लें सबसे पहले। देन
उसको प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं कि भैया आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप बात करें, और सिंपल कॉन्टेक्ट है, उसको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं और उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं ताकि वो आगे फर्दर हमसे जानकारी लेता रहे और हमसे कनेक्टेड। दैट्स ऑल। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत ही अच्छा तरीका था। हु इज कमिंग नेक्स्ट? एनएस चैलेंज, यस प्लीज। मैडम मैं क्या सबसे पहले तो जनरल बातें करता हूँ, किसी भी से व्यक्ति से अगर कोई आया है तो देन अगर वो आगे होके मेरे को बोलता है कि मेरे ये तकलीफ है, मेरे घुटने में दिक्कत हो रही है, तो पहले मैं उसको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। तो ये प्रॉब्लम होती है आजकल अपना अच्छा खान पान नहीं होने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, भाग दौड़ की लाइफ है, अपना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं खाने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने न्यूट्रिशन सब थोड़ा सा बीच में डाल दिया, मतलब हेल्दी फूड नहीं खाने की वजह से प्रॉब्लम होती है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है। तो मैं उनको बताता हूँ ये जो दोनों घुटने हैं, दोनों घुटने के बीच में एक लिक्विड रहता है, उनको तो अपन ये बोलते हैं कि ग्रीस होता है। वो ग्रीस क्या होता है, अपना शरीर खुद ही बनाता है। अब उम्र के साथ साथ धीरे धीरे वो क्या अपने बॉडी में बनना कम हो जाता है, तो उसकी वजह से दोनों घुटने जो है आपस में घिसते हैं, टकराते हैं और ये समस्या हो जाती है। अब मैं उनको पूछता हूँ आपके पास में अगर आप चाहते हो सही हो ना, तो इसके लिए 3 रास्ते हैं आपके पास में। तो पहला रास्ता तो क्या करते हैं लोग कि दर्द की टेबलेट लेते हैं और कुछ समय के लिए 1-2 घंटे के लिए आराम हो जाता है, पर मैं फिर उनको देन बोलता हूँ कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इससे आपकी जो दूसरे ऑर्गन है वो फेलियर हो जाएंगे, तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। देन उसके बाद में मैं उनसे बात करता हूँ कि सेकंड तरीका है कि अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपके घुटने ज़्यादा वीक हो गए और इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और जो ऑपरेशन का जो खर्चा है वो है 3 से 5 लाख रुपए रिप्लेसमेंट का। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, पर ये भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये 5-7 साल में आपको हो सकता है वापस करवाना पड़े। तीसरा एक और तरीका है, कुछ न्यूट्रिशन है, उनको आप अगर 3 से 4 महीने अगर आप लगातार लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, जो लिक्विड जो ग्रीस आपके खत्म हुआ वो वापस बन जाएगा। तो इसका खर्चा है 3-4 महीने का लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अब आप कौन सा लेना चाहते हैं। बहुत अच्छे से बताया आपने, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि पहली बार में क्या हम इतनी सारी बात कर सकते हैं? देन उसके पास टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर मान लो अपने पास समय कम है या वो शॉर्ट जानकारी लेने आया है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। समय और सिचुएशन के हिसाब से अपने कंसेप्ट वो बदल सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पहली बार में अक्सर क्या होता है, लोग हमें जानते ही नहीं और लोग सुनने के मूड में है या नहीं है, कितना टाइम है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा बताया, कमलेश जी ने बहुत अच्छा बताया। तो हु इज कमिंग नेक्स्ट? कौन अब आ रहे हैं हमारे बीच में? सम लेडीज, कम ऑन लेडीज। रेखा भाभी, नमस्ते मैम। नमस्ते, अब आपका टर्न है। कैसे हो मैम? क्या होता है कि जब फर्स्ट हेलो आवाज आ रही है? बोलिए आप। आ रही बोलिए। अपन को फर्स्ट बार कोई भी मिल जाता है, जैसे लेडीज हो या जेंट्स हो, कुछ भी, जैसे रास्ते में जा रहे हैं या कहीं आसपास रहने वाले हैं, कोई मिलता है नया बंदा, तो आप पहले हाल चाल पूछते हैं, उसके बाद में कुछ न कुछ बात में ऐसे निकल जाता है कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, घुटनों में है या कोहनियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसे करके बात निकल ही जाती। तो एक ऐसे ही एक लेडी मिल गई थी मेरे को, 2-3 महीने की बात है, तो वो उसने कहा कि मेरे जॉइंट बहुत दर्द होता है, तो आपका मतलब आप इसमें हो तो क्या कुछ ऐसी कोई दवाई आती है क्या? मैंने कहा दवाई तो नहीं, ऐसे फ्रूट सप्लीमेंट है, उसमें कैल्शियम आती है, कैलमेडी के नाम से, मैं आपको देती हूँ, कम से कम आपको 4 महीने तक लगातार लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने अच्छा रिजल्ट बताया मेरे को कि 25 दिन के अंदर अपनी कैल्शियम दी थी मैंने, तो बहुत अच्छा जोरदार रिजल्ट था उसका। 25 दिन के अंदर उस मैडम ने मेरे सामने से फोन किया कि मेरे बहुत रिलीफ मिला, मेरे उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, हाथों में मतलब जैसे
बर्तन साफ कर रही हूँ या कपड़े धो रही हूँ, कुछ भी ऐसे लंबा करती हूँ तो कोने में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। उसके मतलब दर्द घंटे घंटे में था। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और ऐसे ही कोई मिल जाता है तो इसी तरीके से बात करती हूँ मैं। थैंक यू। सुपर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि सुनना ज़रूरी है, जैसा कि हम इससे पहले चारों स्पीकर्स ने भी बोला, तीनों स्पीकर्स ने बताया। सो हु इज कमिंग नेक्स्ट? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए एंड गेट स्टार्टेड। बिल्कुल। अगर कोई फर्स्ट टाइम मुझे कोई मिलता है तो मैं उससे पहले तो उसके हालचाल पूछता हूँ कि कैसे क्या है, बातचीत करते हैं। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे घुटने में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी देते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल आजकल कैसे हो गई है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, हर चीज बदल गई है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या हमारा टाइम नहीं है सोने करने का, रेस्ट का टाइम नहीं है। तो उससे पूरी जानकारी देने के बाद क्या है, अगर वो कहता है घुटने में दर्द है तो उसको घुटने की देते हैं पूरी, कि भाई ये दर्द क्यों होता है ना। जो हमारा जो कार्टिलेज होता है, तो बीच में जो गद्दा होता है, वो क्या धीरे धीरे एक उम्र के हमारे खान पान की वजह से भी एक उम्र के आसपास घिसने लग जाता है वो, है ना। तो उसको हम क्या है कि उसको बताते हैं वो घिसता है इसलिए होता है ये। अगर वो कहता है कि अगर कोई है इलाज, बोले काफी इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अगर वो कहता है कि अगर और कोई इलाज हो तो हमें बताओ, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसे, या तो फिर मैं यूं नहीं कहता कि भाई मैं देता हूँ, मैं किसी और का रेफरेंस देता हूँ उसके बाद, भाई मेरे नॉन है, मिलने वाले हैं, आप कहो तो मैं उनसे बात करूँ, उनसे समय लूँ। तो फिर उस हिसाब से फिर मैं बात करता हूँ। और मेरे पास 2-3 रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, उनको मैंने दिया। उन्होंने काफी पैसा भी खर्च किया है। उनको मैंने 4 प्रोडक्ट्स दिए थे, ओमेगा 3, HCL ऑस्ट्रेलिया और नेचुरल बी और कैलमेट। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। उन्होंने 6-6 महीने का पूरा कोर्स दिया, और जब भी मिलता है वाकई वो हर किसी को बताता है, तारीफ करता है। सुपर, बहुत अच्छे, सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया आपने। और अब कौन नेक्स्ट आ रहे हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्पीकिंग। और सभी लोग नोट्स बनाएं, क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं हमारे लीडर्स, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो कीप राइटिंग। जी, नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? यस, मैं नहीं चाहती मैं किसी का नाम लूं यहाँ पर। आप खुद आगे बढ़कर आइए, बिकॉज यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ओनर्स। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्पीकिंग। Yes, Sudhi, because of the low network, I could not just put on my video. But जब भी मैं किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलती हूँ, चाहे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, चाहे फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो, फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कि आई एम अ टीचर और एज वेल एज आई एम एन एंटरप्रेन्योर। और मैंने मिशन लिया है कि मैं बोन्स और जॉइंट्स हेल्थ के लिए 10,000 पीपल की हेल्प करूंगी। और फिर उनसे भी डेफिनेटली बातचीत होती है। तो वो मुझे बताते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स हम जैसे डिस्कस करते हैं। हम डेफिनेटली, जैसे कि मुकेश जी ने भी कहा और डॉक्टर टेलर ने कहा, कमलेश जी ने कहा, कि हम उनको सुनते हैं, है ना। वी हैव टू बी गुड लिसनर until and unless we want to become a successful person in any field। तो हम सुनती हूँ मैं उसकी बात, और उसके बाद फिर अगर वो चाहते हैं तो कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर मैं अपने जो लाइव केसेस जो हैं वो मैंने जो ट्रीट किए हैं उनके एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मेरे घर में ही है मेरी मदर इन लॉ, उनके नी में काफी प्रॉब्लम थी और वो ले रही हैं ग्लूकोसामाइन और कैलमैग
ओमेगा एंड नेचुरल भी, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं। देन कॉस्ट कंपैरिजन ऑल्सो की जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है उसका नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट जो कंपैरिजन है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ माय कन्वर्सेशन कि अगर आप एलोपैथिक में लेते हैं तो इस मेडिसिन का क्या होगा, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और अगर आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, सर्जरी की तरफ जाते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स यू फेस। तो इस तरह से हमारी कन्वर्सेशन होती है। डेफिनेटली एक्सचेंज ऑफ नंबर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, और उसके बाद फिर उस नंबर पे आगे फर्दर कन्वर्सेशन होती है। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने मीनू जी। हु इज कमिंग नेक्स्ट? कौन आ रहे हैं नेक्स्ट हमारे बीच में? डोंट शाय, कम ऑन। सी वी हैव सो मेनी टॉपिक्स टू कवर, इसलिए अच्छा रहेगा कि सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके ये टॉपिक को कवर करें। अभी मैं डॉक्टर नवदीप को देख पा रही हूँ और वाकचंद जी को देख पा रही हूँ, और यस आप रह गए हैं अभी प्रेम कंवर जी, शंभू जी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्पीकिंग। Hello. Yeah, we can hear you. Okay. Hello, board. Good evening to all of you. So मैं थोड़ा मीटिंग में आज लेट था, मैं कहीं बिजी था, सो मैंने थोड़ा स्किप कर दिया है. So I don't know about what is the topic. So please tell me what is the topic then. Okay, नवदीप, हम लोग यहाँ जॉइंट हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ जॉइंट हेल्थ के बारे में बात करनी है। प्रोस्पेक्टिव कैसे करोगे आप? Okay, recently मतलब एज मैं कोई स्क्रिप्ट तो यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले ही एक जॉइंट हेल्थ के जॉइंट के पेशेंट से मिलके आया हूँ. एक लेडीज है जो मेरा पार्टनर है, उसकी मदर है. मैं उसके घर पे गया था अभी. तो जैसा कि मेरे को उन्होंने प्रोजेक्ट किया, जो मेरा पार्टनर है गौरव, उसने कि ये ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं और सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने फिर मुझे अपनी सारी चीज़ें बतानी स्टार्ट कर दी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मतलब घुटनों में दर्द होता है और काफ़ी साल से है, 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है. सो फिर हमारे बीच में एक थोड़ा काउंसलिंग सेशन चला, 5 से 10 मिनट की टॉक हुई, जिसमें उन्होंने अपनी जो उन्होंने किया, मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने क्या क्या किया है, ताकि मुझे उनका थोड़ा पता चल सके कि उन्होंने ट्राई क्या क्या किया है, ताकि मैं उनको बेस्ट सजेशंस दे सकूँ. सो उस टाइम पे मैंने उनसे पूछा था यही सारी बातें जो आप लोग भी कर रहे हो, कि मतलब उनको पता नहीं था कि एक्चुअली जॉइंट पेन होता क्यों है. तो मैंने बताया कि देखो ऐसे कि मतलब 2 जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है, जिसकी वजह से जब 2 हड्डियां रगड़ती हैं आपस में, तो उसकी वजह से जो है पेन होता है. ये कहीं पे भी हो सकता है जहाँ पे भी जॉइंट है, ज़रूरी नहीं है घुटनों में ही हो, आपके फिंगर्स में हो सकता है, आपके एल्बो में हो सकता है, या आपके किसी और शोल्डर जॉइंट में, कहीं पे भी हो सकता है, राइट. सो उन्होंने बताया, तो वो समझे इस चीज़ को. फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास में क्या सोल्यूशन है, क्या दवाई है. बेसिकली वो गांव में है, तो गांव में सप्लीमेंट्स वगैरह की कोई नॉलेज है नहीं, ये वर्ड्स थोड़े झूठी से लगते हैं, सो उनको पता नहीं है, तो वो बोलते हैं कि इसकी क्या दवाई है, लाइक. सो मैंने उनको बताया कि मम्मी जी दवाई तो नहीं आती है, दवाई तो आपने ले ही चुकी हो, आप इतने सालों से ले रहे हो, लेकिन कुछ औषधियाँ हैं, क्योंकि मैं उनको ये तो समझा नहीं सकता था कि ग्लूकोसामिन HCl क्या होता है. सो उनकी लैंग्वेज में कुछ औषधियाँ हैं जो तो दवाइयों में भी आती हैं, वो केमिकल जो लेबोरेटरी होती है उसमें फॉर्म करके देते हैं, और जो औषधियाँ आती है वो नेचुरल आती हैं. तो आपने इतने सारे ट्राई कर दिए, तो ये भी एक बार 3-4 महीने के लिए ट्राई करके देख लो, और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो आपकी जो बीमारी है ये क्योर हो जाएगी. मैंने उनके एक्सरेज भी देखे थे, जो उनका कार्टिलेज था वो बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ था अभी, बट उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था. सो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया, क्या नाम है, ग्लूकोसामिन HCl, कैलमैगडी और एक बोन हेल्थ. सो ये मैंने उनको सजेस्ट किया, साथ में ओमेगा और डेली भी मैंने ऐड करवाई थी उनके, क्योंकि वो डेली पहले से ले रही हैं,
कि जो मेरा पार्टनर है वो घर पे भी देता है, मतलब में से लेता है, उसको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो ऑलरेडी उनको पता था कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड और सारी चीज़ें हैं। सो वो उनका ऑर्डर मैं बना के ले आया हूँ और अभी मैं उनका ऑर्डर भी 1-2 दिन में प्लेस कर रहा हूँ। सो रिसेंटली ये मेरे साथ में हुआ, ये पेशेंट जो है। ओके, फैंटास्टिक। सो शंभू प्रकाश जी, आप अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो, आप बताओ प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे करोगे। टॉपिक इज हाउ टू प्रोस्पेक्ट। उसको सेल नहीं करना है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है अपन को, लोगों को कुछ भी जॉइंट हेल्थ के बारे में नहीं बताना, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं ये बताना है आपको। द टॉपिक इज दैट, कोर टॉपिक। शंभू प्रकाश जी, ओके पास। प्रेम कंवर जी, प्रेम मैडम। यस सर। हाँ, आप कैसे कैसे प्रोस्पेक्टिंग करोगे वो बताओ। और प्लीज अगर आप जो है आ रहे हो, मीटिंग में आ रहे हो, तो आप कृपया भाग लें, वरना भाग लें। हाँ, अनम्यूट करो आप अपने आप को। हाँ, आप बोलिए, आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करोगे अपने इस घुटनों के बारे में? कोई देख लिया आपने रास्ते में, सब्जी लेने गए, सब्जी मंडी में आप सब्जी लेने गए और आपने किसी महिला को देखा या किसी पुरुष को देखा जो उम्र से 60 साल है और घुटनों से लकड़ा के चल रहा है। अब मुझे बताओ आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करोगे? अब वो भी आलू ले रहे हैं, आप भी आलू खरीद रहे हो। जैसे कोई भी आलू वही ले रहा है तो सर मैं उनसे यही बोलूंगी कि आपके कैल्शियम की कमी है, इसकी वजह से आपके घुटनों में चल नहीं पा रहे, तो घुटनों के बारे में बताऊंगी कि आपके कार्टिलेज डस गए हैं, तो घुटनों में ऐसे लाता है हमारे पास। पहले भी सबसे पहले तो उनसे दोस्ती करूंगी, उनसे हाय हेलो करूंगी। मैडम ऐसी दोस्त। मैडम थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। सॉरी, सारे लोग Yes. मैं बहुत स्पष्ट, आप मेरे से सुनना। मैं क्या टॉपिक क्या दिया, सुधी ने टॉपिक दिया है सभी लोगों को कि आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करोगे। अब सामने वाला बंदा आलू छांट रहा है, अब अपन उसको कैल्शियम के बारे में बताएंगे, घुटनों के बारे में बताएंगे। मुझे बताओ क्या वो नहीं सुनेगा? बताएंगे, क्या वो नहीं सुन सुनेगा पाएगा? सर। नहीं सुनेगा ना वो। तो वो जो आपके लिए 1-1.5 मिनट है, मैं वो बात कर रहा हूँ। मैंने टॉपिक वो है कि आप 1-1.5 मिनट में कैसे वार्तालाप करके नंबर एक्सचेंज करोगे आप तुरंत 1 मिनट के अंदर। द की इज दैट। मुझे आप लोगों को मास्टरी करानी है इन चीजों के अंदर। वो तो सर अपन उनसे पास जाके खड़े होते हैं, वो अपने तरफ देखते हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं, तभी वो नंबर दे ही देते हैं अपने को यार। कोई बात नहीं, वो नहीं देखेंगे तो अगर वो नहीं देखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, डोंट वरी। ओके शंभू प्रकाश जी, मैं बताऊंगा आपको, बहुत गौर से समझना आप मेरी बातों को। मैं सारे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप महीने भर के अंदर, कितने लोग ऐसे हैं आप जो 30 ग्लूकोजामिन देना चाहते हैं, हर रोज 1 ग्लूकोजामिन। कितने लोग ऐसे हैं जो 30 ग्लूकोजामिन 1 महीने में देना चाहते हैं अपने कस्टमर? यस सर, मैं वो फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ आज, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ओके यस ओके। शंभू प्रकाश जी आप बोलो। आप शंभू प्रकाश जी हैं, भाई हैं उनके? आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? मतलब ये शंभू प्रकाश जी हैं? ये तो शंभू भैया तो रामदेव बाबा लग रहे हैं। नहीं, ये शंभू देव बाबा जी हैं। हाँ शंभू जी बोलिए। आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्माइल पास करो। अगर इन्हें स्माइल पास करी, हाय हेलो करते हैं, ठीक है, नाम वगैरह पूछते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसके बाद जैसे मैं पूछता कि देखिए गुरुजी जो मेन होता है ना, वो करना होता है। अगर आपके घर में
ओके, सो मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को, सभी लोगों को? यस, डन। ओके, मेरा प्रश्न ये था, आप समझने की कोशिश करना। आप सारे लोगों ने बहुत अच्छा बताया, रियली अप्रिशिएटेड। मैं आप लोगों से बहुत बहुत प्रभावित हूँ। ओके, बट स्टिल यू नो, जब मेरा प्रश्न ये था आपसे कि अगर आप सब्जी मंडी के अंदर हैं, आप आलू ले रहे हैं, आपने पड़ोस में किसी महिला या पुरुष को देखा जिनकी उम्र ज्यादा या कम किसी भी है, राइट, और वो आपसे जस्ट 4 कदम पहले चल के वहां गए थे और थोड़ा लंगड़ा से रहे थे और आपको ऐसा महसूस हुआ कि उनके घुटने में दर्द है। ऐसा क्या आपको महसूस हो जाता है लोगों को देखकर कि उनके घुटने में कोई तकलीफ है? हाँ या ना? यस सर, यस यस, हो जाता है, पक्की बात। ओके, जब पक्की आपको इस पक्की तरह बात। से, अगर आपको कुछ इस तरह से महसूस हो जाता है कि लोगों को कोई तकलीफ है, तो आपको वार्तालाप कैसे करनी है, राइट? ना तो आपको, अगर मैं हूं तो ना तो मैं किसी का नाम पूछूंगा, ना मैं पता पूछूंगा, मैं डायरेक्ट अपनापन दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मैं जिस अपॉर्चुनिटी में हूं, मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी में हूं। मेरा जो एटीट्यूड है वो लोगों को बहुत सारी उनकी परेशानियों से निजात दिलाना है। दैट्स इट। ओके, तो अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे सब्जी मंडी में मिले, मैं भी आलू ले रहा हूँ और वो जस्ट 4 कदम चल के गए और मैंने उनको देख के पहचान लिया कि उनके घुटने में दर्द है, तो मैं बोलूंगा, अरे अंकल, आपके आपके घुटने में दर्द रहता है क्या अमूमन? अब ऐसा नहीं बोलूंगा डायरेक्टली, आपके घुटने में दर्द है, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई चाटा मार रहा है। लेकिन अगर मैंने अपनेपन से बोला, क्या आंटी आपके आपके घुटने में दर्द रहता है क्या, वो पूछ सकते हैं क्यों, पहला सवाल। या दूसरा बोल सकते हैं हाँ, राइट, यस और नो, ये दो चीजें Yes. बोल सकते हैं। या तो बोल सकते हैं हाँ, या बोल सकते हैं क्यों। बोले मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत करीबी पड़ोस में है मेरे, या मेरे परिवार में एक वो है, लेडी हैं, और उनको यही समस्या थी, और मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनका नाम नारायण सिंह चारण जी है, यहाँ सुभाष नगर में रहते हैं। इतने जबरदस्त व्यक्ति है उनका, उन्होंने इलाज किया था और 3 से 4 महीने में वो लेडी जो चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, वो बहुत तेजी के साथ चलने लग गई। इसलिए मैंने पूछा आपसे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस, That is called the fastest way of communication. सामने वाले को क्या चाहिए? रिजल्ट है। ओके, अब आपने क्या किया, उनको वो रिजल्ट दिखाया। मैं एक ऐसी लेडी को जानता हूं जिनका नाम रेखा कंवर जी है, वहां रहते हैं वो, और मेरे पड़ोस में आई थी और उन्होंने उनको दिया था कुछ चीजें, ऐसी कुछ बताई थी, और उनको जो दर्द था ना 5 साल से, ओ माय गॉड, 2 महीने में तो लेडी चलने लग गई। सिर्फ इतनी सी बात करनी है आपको। आपको एक नए व्यक्ति को कनेक्ट करना है उसके रिजल्ट से, जो वो चाहता है, बस। तो वो पूछ सकती हैं आपसे, क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकते हो, राइट? अगर वो पूछते हैं बहुत अच्छी बात है, तो आप बोलना, बोले देखो मुझे नहीं पता वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे आपसे,
वो मैडम, लेकिन आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं उनसे मैं पूछूंगा, उनसे नंबर लेके मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको फोन कर लें, या फिर आपको मैं नंबर दे दूंगा उनकी। फिनिश्ड। आप सोचोगे इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? बहुत बेनिफिट मिलेगा, बताता हूं मैं आपको। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। अगर कोई व्यक्ति मुझे बस के अंदर मिले जो चढ़ने में और चलने में, उतरने में या उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, तो मैं बोलूंगा, अरे अंकल आपके क्या पैरों में, आपके घुटनों में दर्द रहता है अमूमन? मैं ऐसे पूछूंगा उनको अपनेपन से। तो बोल सकते हैं क्यों? बोले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फादर को घुटने में दर्द हुआ था, एक व्यक्ति हैं कोटा से, उन्होंने मुझे मेरे फादर को कुछ चीजें बताई और मुझे भी बताई थी, और उनके आज की तारीख में बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको जो दर्द है वो शायद आपकी भी मदद हो जाए। सिंपल। ये प्रोस्पेक्टिंग है। अगर आप ऐसे, आपको दिन भर के अंदर जब आप मार्केट में जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, भाजी लेने जाते हो, वॉट एवर इट इज, आपको ऐसे लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं प्रेम मैडम? मिलते हैं। आप मेरा नाम ले सकते हो, आप मेरा नाम ले सकते हो, नारायण सिंह जी का ले सकते हो, आप उसका भी ले सकते हो, लेकिन उसका उस कंडीशन में लोगे जब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप बोलोगे, बोले मैं न्यूट्रिशन के अंदर डील, न्यूट्रिशन के अंदर हूँ, और मैं लोगों को बताता हूँ कि बिना दवाइयों के आप अपने घुटनों को कैसे अच्छा रख सकते हैं। मैं इस बारे में बातें करती हूँ, मैं इस बारे में बातचीत करता हूँ। सिंपल। सबसे पहला स्टेप है आपका कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, ओके डन। सेकंड स्टेप पे आएंगे, नो योर प्रोडक्ट। तो अगर आप एज मेनी एज पॉसिबल, अगर मैं आपको सिर्फ घुटने के बारे में बात करूं तो 40 मिलियन केसेस हैं हिंदुस्तान के अंदर, यानी बहुत ह्यूज लोग हैं जिनके घुटने में, जॉइंट्स में दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। ये अभी पाया जा रहा है 17 साल की उम्र से का भी पेशेंट मैंने ट्रीट किया है, मैं मेरी बात करूं, और 70 साल का पेशेंट भी मैंने ट्रीट किया है। अब आप सोच लो, 17 साल का बच्चे से लेकर और 60-70 साल एंड बियॉन्ड, ये प्रॉब्लम आज के समय में किसी को भी कभी भी कैसे भी हो सकती है, लेकिन अमूमन 40-45 साल के बाद में ये शुरू हो जाती है। यानी कि आप पाओगे हर एक व्यक्ति बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो पूछ लो आप, मैं बता देता हूं आपको। ये सिंपल है। आप थर्ड पार्टी ले लो, आप मुझे उपयोग में ले लो, आप मेरा नाम ले लो, बोले वो फोन करेंगे, मैं फोन करके उसकी प्रोस्पेक्टिंग करके पूरा उसको बना बुनू के, हर चीज कर कुरा के, पीसी वीसी सब बना बुनू के ऑर्डर करके प्लेस करवा दूंगा। और बोलो, आप शंभू जी का नाम ले लो, शंभू जी की डाउनलाइन में है, तो अगर आप मान लो आप शंभू जी का नाम ले सकते हो, इसको इंटरडिपेंडेंस बिजनेस बोलते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। कमलेश जी है, मेरा नाम ले सकते हैं, कमलेश जी की डाउनलाइन, कमलेश जी का नाम ले सकते हैं, कुछ नहीं तो नवदीप जी का नाम ले लो, बोले गुड़गांव बैठते हैं, डॉक्टर नवदीप सिंह है, उनसे बात कराऊंगी मैं, बात खत्म हो गई। दिस इज गुड, राइट? गुड। आपका 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 व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो, आपने सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करी, एक तार जोड़ दिया किसी। अब देखो मेरी बात समझना, कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बोलते हैं एक बाबा जी रहते हैं, आप उनके यहाँ चले जाओ रायला में, वो कुछ जड़ी बूटियां देते हैं और कैंसर सही हो जाता है। आपको मालूम है चेन्नई तक के लोग आ जाते हैं वहां पर। आते हैं नहीं आते प्रेम मैडम? आते हैं। लेकिन अब सोचो कितने लोगों के कैंसर सही हो गए, कितने लोगों की प्रॉब्लम दूर हो गई, लेकिन मुंह से बोलकर लोग इतनी दूर दूर से हजारों लाखों रुपए खर्च करके आ जाते हैं। शंभू प्रकाश जी बोल रहे हैं कि अब कोई भी बुजुर्ग सब्जी मंडी में तो क्या बोलने में भी नजर नहीं आता पिछले 4 महीने से। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन अगर मोहल्ले के बाहर या घर के बाहर भी नजर आ, क्योंकि आ जाए ना सुबह सुबह टहलते हुए, तो भी बात कर लेना। नहीं तो मोहल्ले के बाहर एक वो है वहाँ उपवन, वो क्या बोलते हैं, स्मृति वन, वहां चले जाना, वहां बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, इस तरह से बात करो आप, आपको समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नो ओके। सेकंड टॉपिक, नो योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है आपको कि आपका प्रोडक्ट खास क्यों है। ग्लूकोजामिन एचसीएल विद बोसविलिया। यस प्लीज गो अहेड प्रेम मैडम। सबसे पहले ग्लूकोजामिन में क्या है, समझाओ ग्लूकोजामिन। ओके, अब बात करते हैं अपन लोग। रेखा राणा जी, यस ग्लूकोजामिन, कोई बात नहीं,
ग्लूकोजामिन क्या है? रेखा मैडम, तो आवाज ये आ रही मैं है? ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, हाँ, पर ग्लूकोजामी किसी को भी समझाती हूँ तो ये है कि भाई घुटनों में अच्छा काम करती है, और अपनी जो नस होती है दोनों धमनियों के बीच में, तो वो घस जाती है, तो उसको ग्लूकोजामी उसको पॉलिश करने का काम करती है, घुटनों में अच्छा काम आता है। देखो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा बताते हो, आप प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हो, लेकिन जब अनजान व्यक्ति आता है ना अपने सामने, तो वो आपकी नॉलेज को जानना बहुत जरूरी हो जाता है हाँ वो तो है ही है सर। है कि नहीं है? आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में जान, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के नहीं, निवेदन करता हूँ, आप लोगों के चरण स्पर्श करके निवेदन ऐसे करता हूँ कि जानकारी लेती हूँ सर, याद नहीं जितने रहता। भी जूम के सेशन होते हैं एमवे की तरफ से, कृपया आप उसको अटेंड करें, आप ज्ञानी ना बने। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ एक एक व्यक्ति के, और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के चरण स्पर्श कर रहा हूँ, साक्षात प्रणाम, कि आप जूम मीटिंग को अटेंड करें जो एमवे कर रही है, कृपया उसके नोट्स बनावें, उसको सुने, जिससे आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिले। आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध होती है। आप अपने जानकार लोगों को प्रोडक्ट तो बेच सकते हो, लेकिन अनजान लोगों में जिस दिन घुसना शुरू करोगे, उस दिन आपका विश्वास, आपको मजा आएगा इस बिजनेस को करने में। और अगर जब तक इस बिजनेस को करने में मजा नहीं आएगा, आप डायमंड कैसे बनोगे? इस बिजनेस को करना आपके लिए बर्डन ना बने। अगर अपने जानकार लोगों के बीच में करोगे तो बर्डन बनेगा, अनजान लोगों के बीच में ले जाओगे तो मजा आ जाएगा। यस, मिस्टर मुकेश कुमार जी सैन, बताइए ग्लूकोजामिन क्या चीज है? हेलो, इसमें HCl है, बोसवेलिया है, और इसमें क्या ओरिजिनल कंटेंट है जो हमारे कार्टिलेज को रिकवर करता है, बनाता है वापस। ओके, यस, नारायण सिंह चारण जी। हेलो भैया, वैसे इसमें 5 तरह के कंटेंट होते हैं मेनली। इसमें ग्लूकोजामिन HCl होता है, और बोसवेलिया होता है, और एक बोरोमिलिन होता है, और एस्ट्रोला कंसंट्रेट जो अपने नेचुरल सीनियर आयरन की टेबलेट में डाला जाता है वो भी है, और एक सिट्रस बायोफ्लेवर होता है। ये 5 कंटेंट होते हैं इसके अंदर जनरली। ओके, यस, अब बात कर रहा हूँ मैं या नवदीप सिंह। हेलो, आई एम ऑडिबल? या बिल्कुल 100%। ओके। सो जो न्यूट्रलाइट का जो ग्लूकोसामीन HCl है, उसमें जो की कंटेंट है, तो ग्लूकोसामीन है वो ब्लेंड के साथ में आता है। जो मेन जो की इंग्रेडिएंट है वो है बोसवेलिया एंड ब्रोमेलिन, राइट? जो बोसवेलिया है वो एक गम रेजिन होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की जो हेल्थ है उसको ठीक करता है, और इसके साथ में जो ब्रोमेलिन जो है इंग्रेडिएंट, वो भी एक नेचुरल एंजाइम है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, राइट? और जो ये प्रोडक्ट है, ये रेगुलर डाइट के साथ में जो नॉर्मल आपकी एक्सरसाइज के साथ, नॉर्मल एक्सरसाइज और नॉर्मल डाइट के साथ में जो आपके जॉइंट हेल्थ है उनको हेल्थी रखने में सपोर्ट करता है, राइट? और इसके अलावा इसमें एस्ट्रोला चेरी भी है, राइट, जो आपको एक एडिशनल एडवांटेज देती है फाइटोन्यूट्रिएंट्स का, राइट? सो इस तरीके से ये इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपकी जो ओवरऑल जो जॉइंट हेल्थ है उसको बेहतर बनाने में सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन, ग्रेट। अब मुझे बताइए आप, अब मैं ये सवाल किसी से नहीं कर रहा, हकीकत यही है, ओके? अब एक चीज समझना, ग्लूकोजामिन आपका 3000 रुपए का आता है। अगर 120 कैप्सूल की मैं बात करूं, राइट, तो आपकी 3000 रुपीज डिवाइडेड बाय 120, 25 रुपए का एक कैप्सूल बैठता है, ओके? और आप दिन भर में 4 खाते तो 100 रुपए की एक डाइट बैठती है एक दिन की, ओके? एक दिन का डोज है 100 रुपीज का। अब मुझे बताओ कि आपका ग्लूकोजामिन मैं क्यों लूं? मार्केट में भी ग्लूकोजामिन अवेलेबल है, मार्केट में 22 रुपए से 25 रुपए का कैप्सूल आता है, उसके दिन भर में 2 कैप्सूल खाने पड़ते हैं, आपके 4 कैप्सूल खाने पड़ते हैं। तो आपके 4 कैप्सूल क्यों खाऊं मैं? 2 कैप्सूल मार्केट के खा सकता हूँ ना भाई साहब 50 रुपए में, तो 100 रुपए क्यों खर्च करूं? एक मिनट, जस्ट होल्ड डाउन। हाँ, अब कौन बताएगा? भागचंद रैगर? नहीं बताऊंगा, मैं पूछूंगा 100%। भागचंद जी,
बोलना तो पड़ेगा। देखो ये मास्टर क्लास है, प्रोस्पेक्टिंग क्लास नहीं है। राक्षण जी अगर बिल्कुल ही म्यूट हो जाओगे और अगली बार मैं पूछूंगा नहीं तो फिर आपको कैसे मौका मिलेगा भाई साहब बोलने का। ओके कमलेश शंकर जी। हेलो सर, मैं बताऊं अतुल जी? हेलो, बिल्कुल आपसे पूछूंगा मैडम, आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। कमला शंकर जी पहले जी जो मेरे को भैया। टेढ़ा टेढ़ा देख रहे हैं मैं उनको पूछ लूं पहले। सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही हाँ। मैं जब बात करता हूँ लोगों से, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि व्यक्ति पूछेगा कि हम मार्केट का ही क्यों लें, आपका क्यों लें, क्योंकि मार्केट का 2 कैप्सूल इनफ रहता है और आपका जो है 4 कैप्सूल लेने पड़ते हैं, सुबह शाम, 2 सुबह 2 शाम। ठीक है, हम उनको जवाब दे सकते हैं मार्केट का जो है वो एसिडिक करता है, बॉडी के अंदर एसिड क्रिएट करता है, जलन पैदा करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है तुलिया, क्योंकि उसके अंदर बोमोलिन जो एक साल्ट है, एंजाइम प्रिपरेशन है, वो मार्केट के अंदर नहीं होती है तुलिया। हम उनको बता सकते हैं कि मार्केट के जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके अंदर ये साल्ट नहीं पाया जाता, एंजाइम नहीं पाया जाता, तो बॉडी के अंदर एसिड का जो जलन होती है कलेजे के यहाँ पे, वो जलन पैदा करता है। मार्केट का हमारा जलन पैदा नहीं करता है, एक चीज। दूसरा, कॉस्ट कंपैरिजन के ऊपर आ सकते हैं। मार्केट का है जो महंगा है, हमारे से महंगा पड़ता है, लगभग 35 रुपीज पर कैप्सूल आता है अतुल भैया, एक कैप्सूल की रेट आती है, और उसके अंदर भी हम बॉडी के अंदर जलन पैदा हो रही है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जलन पैदा हो रही है। यहाँ एक कैप्सूल लगभग 70 रुपए, और यहाँ 30 रुपए के अंदर उसको 70 रुपए में उसको एक पेंटापेराजोल या रेबिप्राजोल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जो शरीर की जो एसिड वाली प्रॉब्लम है उसको कम करने की। लगभग 120 रुपए के आसपास का वो जाके बैठता है, और हमारा 100 रुपए के अंदर ही बैठ जाता है। ओके फैंटास्टिक। अब बात करते हैं यस मीनू मैडम, मीनू शर्मा जी। हाँ जी सर, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है हमारे जो ग्लूकोसामाइन HCl का, वो है इट इज कम्प्लीटली 100% ऑर्गेनिक from seed to supplement. It is prepared under the guidance of the 1000+ scientists, और ये 100% organic है, no chemical, no extra flavor is added in it. 100% result also. हेलो, हाँ आ रही है दीदी, आवाज आ रही है, बोलिए आप प्लीज। हाँ जी हो गया अतुल जी। ओके थैंक यू सो मच। यस नवदीप। हेलो हेलो, आ रही है सर आवाज? ओके ओके थैंक यू। हाँ, तो जो मार्केट में जो भी मतलब अर्थराइटिस से रिलेटेड जो भी मेडिसिन आती हैं, राइट, और जो मतलब जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है इस पूरे मेडिकेशन का, वो है ग्लूकोसामीन, राइट। और जो न्यूट्रीलाइट का जो ग्लूकोसामीन आता है, ये ज़्यादा ग्लूकोसामीन डिलीवर करता है। मार्केट वाले में क्या आता है, सल्फेट फॉर्म में आते हैं, राइट। तो सल्फेट फॉर्म से ज़्यादा एक तो ग्लूकोसामीन डिलीवर करता है। इसके अलावा जैसा कि सर ने अभी कुछ बताया कि पेंटाप्रोजोल और ये लेनी पड़ती हैं, राइट। तो मैं आपको करेक्ट करूँगा, वो गैस बनाते हैं ये चीज़ें। इसके अलावा भी बहुत सारी जो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग पोटेंशियल रिस्क होते हैं, राइट, जैसे टीबी भी हो सकती है आपको, इसके अलावा एलर्जी भी हो सकती है। तो बहुत सारी इसके अलावा भी आपको मेडिकेशंस उसको प्रिवेंट करने के लिए साथ में लेनी पड़ती हैं। सो जो एम्बे का न्यूट्रीलाइट आता है, जो एम्बे का जो प्रोडक्ट आता है ग्लूकोसामीन HCl, इसके साथ में आपको ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि आपको अलग से कोई मतलब साइड इफेक्ट उसको प्रिवेंट करने के लिए आप अलग से और कोई मेडिकेशंस और कोई दवाई ले रहे हो अलग से, राइट। सबसे जो मेन की फीचर है वो तो ये है कि जो मार्केट के जो भी दवाइयाँ आती हैं वो सल्फेट फॉर्म में आती हैं, और जो ग्लूकोसामीन है वो सल्फेट फ्री आता है और ज़्यादा ग्लूकोसामीन डिलीवर करता है इसकी जो पर डोज है उसमें। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। मैं आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर ये कोई क्वेश्चन मुझसे पूछता है तो मैं क्वेश्चन के जवाब में क्वेश्चन पूछता हूँ,
ओके मैं बोलता हूँ उनसे कि बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप कि यहाँ पर 60-70 रुपए में काम हो जाएगा और 100 रुपए आप क्यों खर्च करें। फिर एक बात बताइए, फिर इतने सारे मरीज के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं, घुटनों के पेशेंट? सब कुछ सही हो जाना चाहिए, ये बीमारी खत्म हो जानी चाहिए, फिर क्यों लोग सर्जरी करा रहे हैं? अगर एक कैप्सूल से, मार्केट के कैप्सूल से सही हो जाता है तो। और मैं चुप होकर उनकी नजरों में नजरें मिलाकर देखता हूँ, वो चुप हो जाते हैं। सबसे अच्छा जवाब इसका ये है। और नवदीप जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमारा HCl फॉर्म होता है, वो सल्फेट फॉर्म होता है। HCl फॉर्म 100% एब्जॉर्ब करता है बॉडी को, सल्फेट फॉर्म एब्जॉर्ब नहीं करता है। ओवरऑल 30% का एब्जॉर्बेशन है, इसका 100% एब्जॉर्बेशन होता है। 1200 मिलीग्राम ग्लूकोजामिन पर डे चाहिए होता है एक व्यक्ति को, जो 4 कैप्सूल से मिल जाता है। ओके, ये फर्क होता है। ओके, आप ये बोल सकते हो। तो और दूसरी चीज, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये इसको बहुत यूनिक बनाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम क्या खा रहे हैं और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे एक व्यक्ति के बारे में मालूम पड़ा जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया, तंबाकू नहीं खाया, शराब का सेवन नहीं किया, मार्केट की किसी दुकान की कचौरी तक नहीं खाई, और उस व्यक्ति की डेथ हुई कैंसर की वजह से। ओके, आपको हकीकत की घटना बता रहा हूँ, गुड़गांव की। कैंसर की वजह से डेथ हुई, उसकी बायोप्सी हुई आदमी की। बाद में जब वो चल बसे तो उसके बेटे ने उनका पूरा टेस्ट कराया तो मालूम पड़ा कि उनको बेसिकली लिवर कैंसर हो गया था, मतलब कोलोन कैंसर, कहीं कैंसर हो गया था कहीं का। और वो मालूम पड़ा कि क्यों हुआ, तो पता लगा कि जो इन्होंने फल और सब्जियां खाई हैं मार्केट से ला के, उनके अंदर इतना केमिकल बेस था, उस वजह से उनको कैंसर पैदा हो गया। उस व्यक्ति ने गुड़गांव के अंदर अपना मकान को तोड़ के उसको कुछ 4 मंजिला ऐसा मकान बनाया, और हर एक फ्लोर के ऊपर उन्होंने ऑर्गेनिक सब्जी उगाना शुरू किया। और वो व्यक्ति ने नौकरी छोड़ के ऑर्गेनिक सब्जी बेचने का व्यापार करता है। जी, आप इस कहानी को यथावत बता सकते हो। ओके, सो आई होप ये भी चीजें क्लियर हो गई सभी लोगों की, या इसमें कुछ और ऐड करना है? शंभू जी, अगर आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, प्लीज गो अहेड। मुकेश जी, आप, कोई भी व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है इस टॉपिक के ऊपर, सस्ता महंगा, ये सारी चीजें क्या है, क्यों आप प्रोडक्ट के बारे में क्या है, कंपैरिजन वगैरह, कोई और ऐड करना चाहता है, वैल्यू एडिशन? नथिंग, आगे बढ़े। ओके, थर्ड चीज है प्रोबिंग। अब आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, अब आप उससे मिल रहे हो, तो अब आप कैसे बात करोगे उससे? क्या आप उठा के बोलोगे भैया ये मेरा ग्लूकोजामिन है, आप इसको यूज करो? आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या आप यूज करो इस प्रोडक्ट को और आप बढ़िया हो जाओगे? आप कैसे बात करोगे? राइट? कौन बताएगा, कौन बात करेगा मुझसे इस समय, कैसे बात करनी है? या मैं आपको बता दूं, सबसे मतलब मुझे अच्छा लगता है, आपके जो कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो, राइट? लेकिन अगर आप इस तरह से चलोगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलने की संभावना है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप मुझे अगर अलाउ करें तो मैं बताऊं आप लोगों को। जी भैया, जी। ओके, सबसे पहले आपको जाके आपको बात करनी है, मिलना। आपको कितने समय से ये प्रॉब्लम है, पहली चीज। ओके, आपको समय के बारे में पूछना है, कितने टाइम से ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हैं, और कोई बीमारी, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ये पूछना है आपको। इससे आप ऑथेंटिक होते हो। तीसरी चीज, ग्रेट, तीसरी चीज आपको बात करनी है कि इसके लिए आपने अभी तक क्या क्या किया। आपको प्रॉब्लम हुई, घुटने में दर्द हुआ, आपको 5 साल से प्रॉब्लम है, आपने इसके लिए अभी तक क्या क्या किया? आप पूछो तो सही, सामने वाले को खाली तो करो। करीब करीब कितने रुपए आपने लगा दिए अभी तक? चौथा क्वेश्चन, ठीक है? आप ये पूछो उससे, तोते की तरह से बोलेगा भैया, है ना? उससे पूछवाओ, अब वो बोलेगा, अब वो जितना बोलेगा उतना आपको पसंद करेगा, ठीक है? पांचवी चीज, क्या आप जानते हो ये प्रॉब्लम कैसे होती है? मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग सेशन दूंगा, डोंट वरी।
क्या आप जानते हो इसका ये प्रॉब्लम क्यों होती है? तो वो बोलेंगे डायबिटीज की वजह से हो गई, अमरनाथ यात्रा पे गया था, वहां से आया तो दर्द हो गया, एक बार गिर गया तो दर्द हो गया, है ना? ऐसे लोग बोलते हैं ना, एकदम ही हो गया बैठे बैठे चलते चलते एक दिन। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन क्या आप जानना चाहते हो ये प्रॉब्लम होती कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा गद्दा होता है, हम जिस गद्दे के ऊपर बैठते हैं, जिस सोफे के ऊपर बैठते हैं, सालों साल तक जब बैठते हैं, तो क्या वो दब नहीं जाता है? अब ऐसे बताओ, हवा में ऐसे करके, क्या वो दब नहीं जाता है? दब जाता है। आपकी गर्दन चलनी चाहिए साथ में, क्या वो दब नहीं जाता है? दब जाता है, राइट? जब वो दब जाता है, ऐसे हमारे घुटने के अंदर भी एक ऊपर वाले ने एक गद्दा दिया है, ईश्वर ने गद्दा दिया है। हमारे कान की हड्डी, नाक की हड्डी, नरम हड्डी, ऐसी दोनों घुटनों के बीच में एक नरम हड्डी है। और जब हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, बचपन से ये ऑटोमेटिकली घिसती है। लेकिन इस प्रकृति ने हमको इतनी अच्छी चीजें दी है कि ये शरीर अपने आप ही अपने शरीर को सही कर लेता है। एक पदार्थ, एक लुब्रिकेशन, एक चिकना पदार्थ ऐसा बनाता है हमारा शरीर, जिसको हम ग्लूकोजामिन बोलते हैं मेडिकल की भाषा में, और वो अपने आप बनता है, ये अंदर टूटता है और अपने आप सही हो जाता है, और हमें पता भी नहीं लगता। और ये प्रोसेस कब से शुरू होता है? ये बचपन से होता है। बचपन से खराब होती है, अपने आप से हो जाती है, बचपन से खराब होती है, अपने आप से हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जो पदार्थ बनाना कम कर देता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारी शक्ति कम हो जाती है, सोचने की, देखने की, बात करने की, चलने की, शारीरिक क्षमता सब कम होती है या नहीं होती है? अब उसकी तो बेचारे की वैसे ही कम हो रही है, बैटरी डाउन हो रही है ना, सामने वाले व्यक्ति की। तो बोलता है हाँ, जैसे जैसे उम्र कम बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी क्षमता कम होती है, तो हमारी जो बनाने की प्रक्रिया है शरीर के अंदर उस पदार्थ को, वो कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है, तो हम चल रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, तो प्रॉपर रिपेयर नहीं होता, वो दुरुस्त नहीं कर पाती हमारा शरीर। और इसका जो कारण धीरे धीरे करके हल्का सा दर्द होता है पहले तो, हाँ थोड़ा ऐसे ही हो गया होगा, मालिश कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा दर्द बना रहता है, तो हम सोचते हैं चलो हो जाएगा सही, ऐसे हो गया होगा मौसम के कारण, बादल के कारण। फिर ऐसे करते करते 2-3 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता हमको। और जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें होता क्या है, फिर कट कट की आवाज आती है, तो बोलेगा हाँ मेरे भी आती है। आपको बोलना है आगे बढ़ के, इसमें कट कट की आवाज आती है, और आपको ऐसे घुटना पकड़ना है उसका। देखो यहाँ दर्द होता है, बोले यहाँ होता है, देखो घुटने में कहाँ दर्द होता है, आपको मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? एक आदमी को, 2 आदमी को, और वीडियो ऑन करो, 3 आदमी को। हाँ बहुत बढ़िया, आपको पता होना चाहिए कहाँ दर्द होता है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं अपना घुटना दिखाता हूँ आपको, इसलिए मैं बरमूडा पहन के आया। ओके, जब ऐसे बैठे तो उनको उंगली लो, आपकी उंगली लेके अंगूठे के ऊपर ऐसे रखो चारों तरफ। बोले ऐसे पकड़ता हूं मैं, यहाँ से, यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। ये होती है पेन पॉइंट। एक घुटने में पहले होता है, दूसरे घुटने में बाद में होता है, ये भी बोलना है आपको। अब ऐसा क्यों होता है? जिस व्यक्ति जो सीधे हाथ से लिखता है, उसका सीधा हाथ जल्दी घिसेगा, मतलब कैपेसिटी, मतलब दोनों पैरों में से जो कमजोर हो जाएगा वो जल्दी घिसना शुरू होगा। या यूं मान लो कि जिस चीज को ज्यादा उपयोग किया जाएगा वो जल्दी घिसेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को उपयोग नहीं करेंगे तो मतलब नहीं घिसेगा, शरीर को उपयोग नहीं करेंगे तो जल्दी घिस जाएगा। मैं घुटने की बात कर रहा हूँ। कंफ्यूजन में तो नहीं आ रहे ना आप लोग? ऐसे हाथ लगा के देख, यहाँ नहीं आ रहे सर, नहीं आ रहे। ओके, बोले यहाँ दर्द होता है, ओके आपको बोला ओके। तो अब देखो ये जो दर्द होता है ना, वो दबता है ना, उसके कारण उसको पूरी पिक्चर समझा दो। बोले उसके कारण होता है, ओके क्यों? सबसे पहला काम क्यों, क्वेश्चन पूछने क्यों होता है ये पैदा। दूसरा, इसके इलाज क्या क्या है। फिर आपको 3 उंगली बतानी है। कितनी उंगली? ऐसे बताओ सब, 3 उंगली, 3, ठीक है। कोशिश करना ऐसे मत बताना, ऐसे बताना। उसका कारण है, अगर आप कभी भी बात करते हो और ऐसे बात करते हो, अरे मैं कह रहा हूं आपसे बाबूजी आप काम में लो, चिंता मत करो, आपको सही भेजा ही। आप किसी भी नेता को देखना, वो दोनों हाथ ऐसे दिखाता है। किसी बड़े पुरुष को देखना, वो दोनों हाथ ऐसे दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे दिखाते हैं, आप मेरे परिवार के सदस्य हो। इसका मतलब पता है क्या होता है? ये बॉडी लैंग्वेज बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं आपसे, मेरे मुट्ठी खाली है और आप देख सकते हो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसका बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है। प्लान दिखाते हो तो भी आपको ऐसे दिखाना है। आप जितनी हथेली दिखाओगे उतना बड़ा बिजनेस बनेगा आपका। तो आपको बोलना है, देखो 3 कारण है। पहली चीज तो इसका इलाज है, अपन गोलियां खाते रहे दर्द की,
आप कशी गोली खा रहे हो, पूछ लो आप। बोले गोली खाते हैं या फिर इंजेक्शन लगवाते हैं, राइट। अब इससे उपाय तो है नहीं, है तो दर्द दूर हो गया। अब दर्द दूर नहीं हुआ, दर्द की अनुभूति कम हो गई हमारे ब्रेन के अंदर। दर्द तो वहीं का वहीं है, दर्द कम नहीं होता, हमें महसूस नहीं होता। तो अब दर्द जब महसूस नहीं होता तो न्यूरॉन्स को ढीला कर देगा, सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी और हम किडनी के पेशेंट बन जाएंगे। तो जितने भी ऑर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उसमें से 60% लोग किडनी के पेशेंट बन जाते हैं। 60% लोग किडनी के पेशेंट बन जाते हैं, शुगर के पेशेंट बन जाते हैं गोलियों को खा खा के, दर्द निवारक गोलियों को खा खा के। आपको ऐसा बोलना है, पहली चीज। दूसरा उपाय है सर्जरी। बहुत ज्यादा दर्द हो, बियरिंग नहीं हो, आदमी के पास पैसे हैं, खर्च कर सकता है 5-7 लाख रुपए, तो साहब सर्जरी करा लेगा। अब यहाँ भी दो चीजें हैं, 80-20 रूल लागू होता है। अगर 55-60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है और अगर वो सर्जरी कराता है तो 20% चांसेस है वो सही ढंग से चल पाएगा, 80% चांसेस है कि वो सही ढंग से नहीं चल पाएगा। अगर कम उम्र में अगर उसका ऑपरेशन होता है तो 80% चांसेस है वो चल पाएगा, 20% चांसेस है वो नहीं चल पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब सर्जरी होती है तो कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा होने के लिए। हाइट बढ़ जाती है उसकी 2 इंच। और सर्जरी कैसे करते हैं? जैसे कोई लकड़ी है तो उसको पहले तो रंदा लगा के काट देते हैं दोनों तरफ से हड्डियों को, और बीच में स्टेनलेस स्टील का घुटना फंसा के ठोक के सीमेंट से चिपका के और चालू कर देते हैं। हाँ, पुर्जा चालू हो गया, अब खड़े हो जाओ। ऐसे समझाना उनको, ऐसे ही खाती की तरह जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देशी भाषा में। फिर देखना मजा आएगा, आपका प्रोडक्ट बिकना है, राइट। तीसरी चीज, दूसरा ये उपाय है। अब इसकी भी मियाद होती है, आलती पालती मार के नहीं बैठ सकता, उकड़ू नहीं बैठ सकता, टॉयलेट को नीचे वाली टॉयलेट की शीट को यूज नहीं कर सकता, उसको संडास जाना है ऊपर वाला यूज करेगा टॉयलेट की शीट, राइट। सीढ़ियां ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते, कुछ कुछ कर सकते हैं, वो भी कुछ पकड़ना पड़ेगा, इस तरह से, राइट। दूसरा इलाज। अब ये इलाज नहीं है, अब तीसरा क्या है? तीसरा है न्यूट्रिशन, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने 3 से 6 महीने तक ये लगातार खा लिया तो सर्जरी करने के पहले जितना टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट सर्जरी करने से पहले जितने टेस्ट होते हैं और जितने टेस्ट में पैसे लगते हैं, उतने पैसे में आप अपने घुटने को सही कर लोगे। आपको ये बात करनी है। 1 महीने का खर्चा आएगा लगभग 5,000 रुपए, 6 महीने का खर्चा 30,000 रुपए। मैं 3 से 6 महीने बताता हूं, मिनिमम 3 महीने। अब इसका उपाय क्या है? अगर 10 साल की प्रॉब्लम है तो 10 महीने खाना पड़ेगा, 5 साल की प्रॉब्लम है तो 5 महीने खाना पड़ेगा, और 3 साल की प्रॉब्लम है तो 3 महीने खाना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा सा गणित है। आप ये सोचो कि 10-15 दिन में सही हो जाए, आप कभी भी ये बात मत करना। कम से कम 3 महीने, बोले कम से कम 3 महीने, 3 से 6 महीने खाना पड़ेगा। और नहीं तो बीपी की टेबलेट, डायबिटीज की टेबलेट, किडनी की प्रॉब्लम, कैरेटिन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ऐसे लोगों को। ये बोलना है। अब ये इतने रुपए का आएगा और आपके घर पे आएगा, मैं बेचने वाला नहीं हूं, यही बैठे बैठे आपके घर पे आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर। आप बैठो, मोबाइल में कट 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 पीसी बनाओ, होम डिलीवरी करा दो उन्हीं के घर पे, बोले आपके घर पे आ जाएगा, पैसे दे देना, ले लेना। और अगर आपने पैसे दे के नहीं लिया तो दोबारा आप नहीं मंगवा पाओगे। अगर मैंने कैश ऑन डिलीवरी किसी कैंडिडेट के कर रहा हूं मैं, तो मैं उसको ये बोलता हूं हमेशा कि भैया मैंने कैश, ये डिलीवरी डाल दी है आपकी, आपके पास आ जाएगा। अगर आपने इसको नहीं छुड़ाया पैसे देके तो दोबारा ऑर्डर नहीं कर पाओगे आपके नंबर के ऊपर, फिनिश्ड। आप डाउनलाइन को भी बोल सकते हो आप ये बात, तो ध्यान रखिएगा बेचारा कि मैं लौटाऊं नहीं, ठीक है? ओके। अब किसी को कुछ ऐड करना है तो इसमें ऐड कर सकते हो, मैं तो ये करता हूँ। तो ऐसा नहीं मैं परफेक्ट आदमी हूँ, मैं तो कुछ भी ना चीज आदमी हूँ आप लोगों के सामने। आप बहुत महान, मैं सीखता हूँ आप लोगों से, मैं सच बता रहा हूँ। नवदीप ने बहुत अच्छा बताया, मुकेश जी ने बहुत अच्छा बताया, आप सारे लोगों ने बहुत अच्छा बताया। ओके, आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो इसके अंदर। नींद आ रही है भागचंद जी को? हाँ, यस। कमलेश जी कुछ ऐड करना चाहते हो? नहीं भैया, नहीं।
ओके। तो अच्छा, अब मैं आपसे कुछ लोग चीजें पूछना चाहूंगा यहाँ